नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी एमपीसीजी। शुरुआत करते हैं खास खबर की। जावरा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों प्रत्याशियों का धुआंधार जनसंपर्क के बीच में जिला रिपोर्टर ने की चर्चा। आपको बता दें कि भाजपा से प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे तो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगातार भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी दोनों ही पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता किसको चुनती है। फिलहाल किसने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। जावरा से नेहरू खान की रिपोर्ट। हम आपसे बात भी करेंगे, आपसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि हमारे बीच मोहन सेक्रेटरी जी भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी न्यूज़ चैनल में, सैटेलाइट हिंदी न्यूज़ चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जावरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर। क्या कहते हैं वो? सर नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप चुनाव में इस बार आप जनता से अपील कर रहे हैं कि हमको वोट दें, चुनाव जिताएं। ऑटो रिक्शा हमको चुनाव चिन्ह मिला है। सर, किन चीज़ों को लेकर आप मार्केट में आए हैं? विधानसभा में जनता से किस तरह समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का समर्थन तो मिलना तय था, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो गांव में एक बार वोट मांगने के बाद पहुँचे नहीं है, तो जनता त्रस्त है। विपक्ष भी अपनी भूमिका सही से निभा नहीं पाया। जो जब जनता परेशान थी, जो जिनके मुद्दे उनको सड़क पर उठाने थे, तो विपक्ष सड़क में नहीं उठा पाया, और पक्ष जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ के वो सदन में नहीं उठा पाए। इसलिए जनता यहाँ परेशान है। ना तो उनकी कोई सड़क पे लड़ाई लड़ने वाला है, ना सदन में। हम लगातार 8 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे सर्व समाज को साथ में लेके कई आंदोलन भी किए हमने, और हमारे जो मांगे थी उन मांगों को रखा भी से, और उनके लिए लड़ाई भी लड़ी। आंदोलनों के नाम पे प्रदेश और देश में पहचाने जाने वाले करणी सेना परिवार के प्रमुख हैं, और आप यहाँ से चुनाव भी लड़ने में जनता किस तरह समर्थन दे रही है? जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है, और जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि जो 75 सालों में दोनों दल नहीं कर पाए, वो 5 सालों में शायद हम करके बताएंगे। और उनकी शिक्षा की व्यवस्था को सुधारेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारेंगे, और जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उनको रोजगार दिलाने के लिए काम करेंगे। जिस तरह आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे खिलाफ तो भ्रांतियाँ और भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं लगातार। लोग बोलते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ। हमने हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करी है, और आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब होता है गरीब व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। हम किन लोगों का आरक्षण समाप्त चाहते हैं? जो एससी वर्ग के या एसटी वर्ग के जो कलेक्टर बन गए हैं, एसपी बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, या कोई बड़े बिजनेसमैन है। अब वो किसका आरक्षण खा रहे हैं? उन्हीं के परिवार के गरीब दलित भाइयों का। आज एसपी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बड़े बिजनेसमैन के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी राजनेता को आरक्षण की आवश्यकता है। यदि ये आरक्षण छोड़ेंगे, उनकी आय सबकी 8 लाख से ज़्यादा होती है, यदि ये आरक्षण छोड़ेंगे तो उनकी जगह इन्हीं के परिवार का एससी एसटी का भाई आएगा और उनके स्थान पर बैठेगा। यदि एक विधायक एक बार विधायक बनने के बाद अब दूसरे भाई को मौका देगा, तभी उसका भाई भी विधायक बनेगा और सक्षम होगा। जैसे नौकरी में एसपी बन गया तो एसपी के बेटे को आरक्षण की आवश्यकता थोड़ी, वो तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, अच्छे कोचिंग सेंटरों में जा रहा है, कंपटीशन कर रहा है। और एक गरीब दलित का बेटा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में पढ़ के बड़ा होता है, कोचिंग मिलती नहीं है उसको, उसके बाद उसको IAS IPS की तैयारी करनी पड़ती है, तो घर बैठ के तैयारी करता है, और एक कोचिंग सेंटर में अच्छी शिक्षा लेकर तैयारी करता है, तो स्वतः ही उससे हार जाता है, क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था की वजह से उसको सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती। तो हम चाहते हैं कि जो गरीब SC और ST का है उसी को आरक्षण का लाभ मिले। जो आरक्षण का लाभ लेके अमीर हो गए हैं वो आरक्षण से बाहर जाए। पर हमारे बारे में गलत भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती है कि इनके विरोधी। हम कभी उनके विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं कि गरीब का भला हो। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने निकल के आई थी, और आपने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें कहीं ना कहीं ये खबर मिलती है कि गुंडा आपराधिक गतिविधियों में इस टाइप से जो प्रचार चल रहा है, इसमें क्या कहना है? आरोप कुछ भी लग सकते हैं। मेरे ऊपर 9 मुकदमे बनाए थे अभी तक सरकार ने, उसमें से 6 में मैं बरी हो चुका हूँ। तो न्यायपालिका जो बोलेगी, मतलब मेरे पे अपराध साबित होगा तो मैं कहीं ना कहीं अपराधी हूँ। मैं जितने भी मेरे मुकदमे बने, गंभीर धाराओं में भी अपराध मेरे पे कायम किए गए, तो उन सारे में मैं बरी हूँ।
3 मुकदमे जो बाकी बचे हैं वो उनका अभी तक चालान डायरी पेश नहीं हुई है। तो चालान डायरी पेश होगी तो उनमें भी मैं बरी हो जाऊंगा। और ये सारे मुकदमे कैसे मिले, कब मिले, इसकी भी जानकारी दीजिए आप जिन राजनीतिक दलों से जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए क्या ये आंदोलनों के दौरान ही क्यों मुकदमे बनाए गए। अपराधी था तो उससे पहले भी बन सकते थे, उसके बाद भी बन सकते थे, पर आंदोलन की घोषणा करना, आंदोलन करना और अपने लोगों के लिए लड़ना और एक मुकदमा लेना, सरकारों ने खाली दबाव बनाने के लिए मुकदमे बनाए थे, पर उनको पता नहीं था कि जीवन सिंह मुकदमों से नहीं डरता है और पीछे पाँव नहीं देता। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इस बार जिस तरह आप मैदान में आए हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है, क्या कहेंगे? बराबर चुनौती है उनके लिए, पर ये राजनीति है, इसमें हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और सब लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते भी आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो लड़ता है उसके साथ जनता खड़ी होगी, जनता खड़ी रहेगी। एक और चीज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यदि हम गुंडे बदमाश हैं तो कितने व्यापारियों को जावरा में परेशान करा, एक व्यापारी सामने आके तो बोलेगा कि उस व्यापारी को हमने परेशान करा, किस आम व्यक्ति को हमने परेशान करा, उसको प्रताड़ित करा, कौन आके बोलता है? कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हम गुंडे नहीं हैं। पर विधायक मंत्री रहे हुए या जो जनप्रतिनिधि हैं अभी या पहले रहे हुए हैं, जो भी विधानसभा की दौड़ में है, उनसे जाके पूछेगा कि आपके डर की वजह से लोग घरों से बाहर निकलना बंद हो गए। आपसे डरते हैं लोग, जिससे लोग डरते हैं वो गुंडे होते हैं, तो उनसे लोग डरते हैं, वो गुंडे हैं और राजनीतिक गुंडे हैं। कितने लोगों का करियर नष्ट करा है, कितने उनके पार्टी के लोगों को ही प्रताड़नाएं दी है। आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, कोठारी जी है, उनकी दुकान पे 5 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, चोर चिन्हित भी हो गए 2 दिन में ही, वीडियो भी आ गए, पर अभी तक चोरों को पकड़ा नहीं गया। अब ये क्या है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ही पार्टी में 2 धड़े हैं, तो उसमें से एक धड़ा उनके विपक्ष का है, तो उसकी जांच नहीं हो रही है, चोरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। चोरों के फोटो आ जाना, उनके नाम पते आ जाना और चोरी का नहीं पकड़ाना, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की इसमें भागीदारी दिखती है। कहीं ना कहीं एक ही दल के 2 गुटों में आपसी सामंजस्य नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप उनसे पूछिएगा तो गुंडागर्दी आप कर रहे हो कि पुलिस आपकी चोरों को नहीं पकड़ रही है, आम लोगों को परेशान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जीवन सिंह शेरपुर, करणी सेना परिवार के प्रमुख, और मैं रतलाम जिले से नारू खान, एवन टीवी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट के लिए धन्यवाद। हमारे शुरू करो जल्दी, बैठो आप बैठ जाओ। रेडी ओके। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी सैटेलाइट हिंदी न्यूज़ चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भाजपा विधानसभा जावरा प्रत्याशी विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे। बताइए सर, किस तरह आप जनसंपर्क कर रहे हैं, कितने गांवों में कैसे घूम रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति विश्वास है। और उन दोनों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, विकास कार्यों के साथ साथ में जो जन कल्याणकारी योजनाएं आज घर घर तक पहुंच रही है और घर के समस्त वर्गों के पास पहुंच रही है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे लाडली लक्ष्मी बेटी योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, या अभी लाडली बहना योजना हो, किसी धर्म से भेद नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भाव लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज जन जन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और बहुत प्रसन्नता है। सर, लगातार निर्दलीय प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके की जा रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मैं उन्हें आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ, कोई एक बात तो प्रमाणित करे, कोई एक बात तो कोई आके कहे
जो मेरे संपूर्ण जीवन में घटित नहीं हुआ, जो संपूर्ण राजनीतिक जीवन में कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई दुखद। संपूर्ण जीवन भर में मेरा कोई भी ऐसा आचरण नहीं रहा। आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन पहले स्वयं की पृष्ठभूमियां टटोलें, पहले स्वयं के बारे में विचार करें, पहले स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का समाज में किस तरह का भाव चल रहा है, क्षेत्र उनके बारे में क्या विचार कर रहा है, जवाब वो दे, न कि मैं दूं। वे लोग जवाब दें, ये मैं कहना चाहता हूं कि आम जन में उनके बारे में क्या धारणा बनी हुई है। उनके वीडियो जारी हो रहे हैं, आलोट से वीडियो जारी हुआ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा गुड़ के मरने से तो अच्छा है कि मुझे आके गोली मार दो। खुलेआम उसने फुरेतों की बात की है, खुलेआम फुरेतों की वो क्या बात कह रहा है, और एक दो बात नहीं, दो तीन बार की। और उसे आलोट छोड़ करके, ताल छोड़ करके, मध्य प्रदेश छोड़ करके गुजरात में जाकर के मकान लेना पड़ा। वो किसके भय से गया, किस डर से गया? उसने नामजद कहा है, नामजद इस बात को व्यक्त किया है। और अन्य के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, दोनों के बारे में आम जनता भली भांति जानती है, इसलिए मैं अधिक प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता हूँ। सर, जिले की सबसे टफ विधानसभा मानी जा रही है जावरा, इसमें भाजपा को किस तरह से समर्थन मिलेगा, प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, थोड़े आंकड़े आप बताएंगे? जावरा विधानसभा क्षेत्र आप सब लगातार देख रहे हैं, ये मेरा छठा चुनाव है। चुनौती निश्चित रूप से रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक राजनीतिक गतिविधियाँ है समस्त राजनीतिक दलों की, उसको लेकर के, सक्रियता को लेकर के आम जन में इस तरह की अनेक बातें रहती है, लेकिन परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। उन परिणामों को बिगाड़ने के लिए कतिपय लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक हित चाहते हैं, व्यावसायिक लाभ चाहते हैं, अवैध काम धंधे करके वो लाभ कमाना चाहते हैं, तो अवैध काम धंधे करने वाले, अवैध रूप से व्यवसाय करने वाले, अवैध रूप से कार्य करने वाले ऐसे लोगों का समूह रहता है, और इसलिए अलग तरह की चुनौतियां निश्चित रूप से रहती है। किंतु भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय हुई है, लगातार 2 बार हुई है, और अभी तीसरी बार फिर से जावरा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है, और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन रही है। तो ये थे हमारे साथ जावरा विधानसभा से भाजपा विधानसभा प्रत्याशी विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं रतलाम जिले से रिपोर्टर नारू। अपने अधिकारों की बात करने के लिए किसी तरह के राजनीतिक मामले हम पर दर्ज हुए, और भारतीय जनता पार्टी इस पर गुंडागर्दी कहती है। अरे गुंडागर्दी तो तुम करते हो, गुंडागर्दी तुम्हारे दलाल कर रहे हैं। इस जावरा विधानसभा में विकास के नाम पर अगर कुछ हुआ है तो डॉक्टर राजेंद्र पांडे के कुछ दलाल फलीभूत हुए हैं, वो गुंडागर्दी इस पूरी विधानसभा में कर रहे हैं। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो इस 2 दिसंबर के बाद उन दलालों की गुंडागर्दी बंद हो जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही आपकी सरकार बनने वाली है। मेरी माता बहनों, इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। एवन टीवी सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल में, और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जावरा विधानसभा सीट की, जहाँ से कांग्रेस से हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह सोलंकी। सर, चीज़ों को लेकर आप यहाँ आए हैं, हमारे वोट किस तरह का समर्थन आपको जनता को मिल रहा है? मध्य प्रदेश के 18 साल के प्रशासन के खिलाफ जनता में आक्रोश है। महंगाई से जनता त्रस्त है, किसानों की फसलों के दाम उन्हें उचित नहीं मिल पा रहे हैं। जावरा विधानसभा में जनता की अकर्मण्यता जो है, यहाँ के विधायक की अकर्मण्यता से आम जन परेशान है। जावरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर जनता लंबे समय से मांग कर रही थी, उस पर विधायक का कोई ध्यान नहीं था। और छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं
जिनके प्रयास, थोड़े से प्रयास से विधायक में सफलता प्राप्त कर सकते थे, उनके प्रति भी विधायक की उदासीनता से आम जन में आक्रोश है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच हैं। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके आरोप लगाए हैं राजनीतिक मुद्दा? देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत चरितार्थ होती है। जब उनको लग रहा है कि जनता में उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, कई गाँव में राजेंद्र पांडे जी को गाँव के बाहर से बेरंग लौटाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है उनसे कि आप 10 साल 15 साल कहाँ थे। ऐसे कई गांव इस जावरा विधानसभा में हैं। 187 में से मेरे ख्याल से 100 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां वो 5 साल में एक भी बार नहीं पहुंचे। क्या एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि इतना उदासीन हो सकता है? जनता आक्रोश से भरी हुई है और उन्हें ये लगता है कि हम जब मुद्दों पर कोई बहस नहीं कर पाएंगे तो फिर वो मुद्दों को टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार है और मैं पहले भी कहता रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि एक भी आरोप ये साबित कर दें, मैं इस राजनीतिक अखाड़े से बाहर हो जाऊँगा। लगातार आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति के बीच आप मध्य प्रदेश में क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार की सत्ता बन सकती है, जावरा में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार तो 2018 में भी जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी को मिला था, तब भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये तो खरीद फरोख्त करके शिवराज और उनके कुछ नहले दलों ने जो चाहते नहीं थे कि जनता का राज स्थापित हो, उन्होंने ये सरकार खरीद कर गिराई। उसके खिलाफ भी ये गुस्सा डबल है। निश्चित रूप से 2023 में रिकॉर्ड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रतलाम जिले से एवन टीवी सैटेलाइट चैनल के लिए नारू पाटिल।